नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन अपना बिहार देख रहे हैं और बिहार की बड़ी खबरों से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां आपको बता दें रक्सौल प्रखंड के गम्हरिया चौक के पास सुबह तेज रफ्तार स्कॉर्पियो जिसका नंबर है BR22PN6265 सामने खड़े मालवाहक वाहन से टकरा गई। आपको बता दें हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायल को बालकिशोर ठाकुर, प्रिंस कुमार, आशीष राय, अमित कुमार, डब्लू कुमार, आदित्य कुमार और अनुज तिवारी को स्थानीय SRP अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 5 की हालत गंभीर है। बता दें पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज गति और सड़क पर मालवाहक वाहन की पार्किंग दुर्घटना का मुख्य कारण रही। विधायक ने घायल मरीजों के हालचाल लिए हैं और परिजनों को मदद का आश्वासन भी दिया है। रक्सौल से भूपेंद्र पांडे की रिपोर्ट। ये तो इतना मार्मिक घटना हुआ है, देखकर ही इतना ये हो रहा है, लेकिन इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो वो लोग ठीक हो जाए। मैं डॉक्टर से जो इस हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुजीत कुमार, उनसे मैं मिला, मैं खुद मरीजों को देखा। जितना संभव हो सके इस हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए उतना संभव इलाज में लोग लगा हुआ है। मैं खुद देखा हूँ तो बहुत सी डॉक्टर लोग, पूरा टीम सीरियस है बच्चा सब बचाने के लिए, और इसमें जितना संभव हो सके कहीं से प्रशासन की मदद हो तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और भगवान से यही प्रार्थना है जितना जल्द से जल्द हो सके और भगवान लोग को ठीक करे, यही मेरी कामना है। निशाकचक थाना क्षेत्र स्थित भीखनपुर गुमटी नंबर 2 के पास रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे रेल अधिकारी, RPF, JRP और थाना पुलिस को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। विरोध इतना बढ़ गया कि महिलाओं और RPF जवानों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई है। स्थिति तनावपूर्ण हुए दिखते सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार मौके पर पहुंचे और रेलवे अधिकारियों से बातचीत के बाद अभियान को रोक दिया गया। बता दें SDO ने स्पष्ट किया है कि जमीन रेलवे की है और यहाँ सेंटरिंग जोन और रेल पटरी का विस्तार होना है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि विस्थापितों की मांग पर सिंपैथेटिकली विचार किया जाएगा। भागलपुर से राल सिद्दीकी की रिपोर्ट। शहरी क्षेत्र है भिकनपुरा गुमटी नंबर 2 के पास। रेलवे की प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये एक शंटिंग यार्ड यहाँ पे का क्रियान्वयन किया जाना है, एग्जीक्यूशन किया जाना है। तो जैसा कि शंटिंग यार्ड होगा तो जमीन तो क्लियर होगी। यहाँ पे काफी समय से जो लोग बसे हुए हैं उनकी मांग है कि हमें जो है मेरा ऑल्टरनेट जो विस्थापन है उसको पहले हमको करा दें, फिर इसको हम लोग हटेंगे यहाँ से। तो रेलवे के संबंधित पदाधिकारियों से विमर्श हो रहा है और जो उनके वरीय पदाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी, उनसे भी हम लोग बैठक करके इस चीज को सॉर्ट आउट करेंगे। और फिलहाल इस जो डेमोलिशन ड्राइव है इसको हम लोग होल्ड कर रहे हैं। कुर्था शकोरा मोड़ स्थित अभिलाषा उत्सव हॉल में राजद के पूर्व जिला प्रवक्ता स्वर्गीय रामदीप यादव की प्रथम पुण्यतिथि श्रद्धांजलि सभा के रूप में मनाई गई है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राजद नेताओं, कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने भाग लिया। बता दें मुख्य अतिथि जहानाबाद सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद ने पुष्प अर्पित कर कहा है कि यादव समर्पित कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि जनता के सच्चे सेवक थे। जिला अध्यक्ष सुनील यादव और प्रखंड अध्यक्ष डोमन दास ने संगठन को मजबूत करने और समाज के अंतिम पायदान तक विकास पहुंचाने उनकी भूमिका को याद किया है। अन्य नेताओं ने उन्हें भाईचारे और एकता की मिसाल बताया। वहीं सभा में लोगों ने उनके आदर्शों पर चलने का भी संकल्प लिया है। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं जहां श्रम संसाधन विभाग के निर्देश पर शेखपुरा और DRCC में जिला नियोजनालय द्वारा एक दिवसीय विशेष रोजगार सह मार्गदर्शन मेला आयोजित किया गया है। मेले में बड़ी संख्या में निशक्त युवक युवतियों ने भाग लेकर अपने कौशल अनुसार नौकरी की जानकारी ली है। जिला नियोजन पदाधिकारी शिखा राय ने बताया है कि 3 कंपनियां मेले में शामिल हुई हैं और 25 रिक्तियों के लिए अब तक 2 दर्जन से अधिक युवाओं का पंजीकरण हो चुका है। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कागजात की जांच कर इंटरव्यू के लिए रोजगार पाने को लेकर युवाओं में खासा उत्साह दिखा है। वहीं कई ने उम्मीद जताई है कि अब उन्हें नौकरी का अवसर मिलेगा।
शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। के तत्वाधान में जिला नियोजनालय की तरफ से निःशक्त जनों के लिए विशेष नियोजन सह मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया है। वैसे बच्चे जो किसी न किसी तरह की विकलांगता से ग्रसित है, उनके लिए हम लोगों ने एक नियोजन सहायता की कोशिश की है ताकि बच्चे रोजगार भी जुड़ सके। इसके अलावा विभिन्न विभागों को भी बुलाया है ताकि उनके विभाग में जो भी योजनाएं चल रही है वैसे बच्चे जो लाभ उठा सकते हैं वो लाभ उठा पाए। इस कड़ी में हम लोगों ने आरसीटी को बुलाया है। वहाँ पे बहुत सारी स्किलिंग से रिलेटेड बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है, ये बच्चे बेनिफिटेड हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ एनसीएस पटना जो विकलांग लोगों के लिए ही एक विशेष नियोजनालय चलता है पटना में, उनकी टीम आई हुई है ताकि वैसे बच्चे जो रोजगार पाना चाहते हैं उनके लिए एक रास्ता खुले। जहानाबाद सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडित से मुलाकात कर बाढ़ से किसानों और लोगों को हुए भारी नुकसान से अवगत कराया। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं सांसद ने कहा है कि बाढ़ से किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं, जिससे उनकी आजीविका संकट में है। उन्होंने बताया है कि अरवल साथ ही बिहार शरीफ सड़क मार्ग को 4 लेन बनाने की स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द कार्य भी शुरू होगा। साथ ही अरवल मोड़ के पास फ्लाईओवर निर्माण से जहानाबाद शहर में जाम की समस्या कम होगी। सांसद ने भरोसा दिलाया है कि केंद्र में रहकर वह क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए प्रयासरत है। मौके पर राजद नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर ने बेतिया प्रेक्षागृह में आयोजित बिहार बदलाव इजलास में अल्पसंख्यक समुदाय से जनसुराज के पक्ष में गोलबंद होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अब तक अल्पसंख्यक भाजपा के डर से राजद और कांग्रेस का वोट देते आए हैं, लेकिन इससे उनका विकास नहीं हुआ है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि आपने लालटेन में केवल केरोसिन तेल डाला है। पीके ने कहा है कि विचारधारा आधारित समीकरण बनाना होगा और सत्ता में भागीदारी के लिए अल्पसंख्यकों को जनसुराज से जुड़ना चाहिए। इस मौके पर एमएलसी आफाक अहमद ने उन्हें अंगवस्त्र और टोपी पहनाकर सम्मानित करते हुए चंपारण का दूसरा गांधी बताया है। हाईकोर्ट जज वाईके गिरी ने भी पीके को बिहार की उम्मीद कहा है। साथ ही कार्यक्रम में कई स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका रही है। आज का इजलास प्रशांत किशोर के लिए अल्पसंख्यक समाज को साधने में सफल माना जा रहा है। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां बेतिया के जीएमसीएच अस्पताल में मंगलवार को प्रशिक्षु चिकित्सकों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर ओपीडी सेवा पूरी तरह से बंद कर दी है। ओपीडी गेट पर धरना देते हुए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बता दें, अचानक बंदी से इलाज कराने आए मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी है। वहीं धरना पर बैठे इंसा रहमान ने कहा है कि वर्तमान मानदेय मात्र 20,000 रुपए है, जो दैनिक मजदूर से भी कम है। बता दें, प्रशिक्षु डॉक्टर्स ने मानदेय 40,000 रुपए करने की मांग की है। 2020 में बैच के डॉक्टर श्री नारायण शर्मा ने बताया कि सरकार की अनदेखी के खिलाफ 26 अगस्त से पूरे बिहार में हड़ताल शुरू होगी। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया है कि ठोस आश्वासन मिलने तक संघर्ष लगातार जारी रखेंगे। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां नरकटियागंज मुख्य मार्ग पर मटियारिया पुल के पास सड़क धंसने से बड़ा गड्ढा बन गया है, जिससे हर वक्त दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि इसी रास्ते से रोजाना सैकड़ों बाइक, बस, ट्रक्स, ऑटो समेत अधिकारी, विधायक और मंत्री गुजरते हैं, लेकिन अब तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। बरसात में गड्ढा पानी से भर जाने पर स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है, जिससे गहराई का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लग पाता है और हादसा हो सकता है। ये सड़क अनुमंडल मुख्यालय लौरिया को नरकटियागंज से जोड़ती है और लगातार भारी यातायात रहता है यहाँ पर। बता दें, ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल मरम्मत कर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। लौरिया से मोनू ठाकुर की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। श्रृंगार कर
की पूजा अर्चना। साथ में जी आप खबर देख रहे हैं, जहां लखीसराय में हरतालिका तीज को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। महिलाएं जो है उपवास रखकर 16 श्रृंगार के साथ पारंपरिक वेशभूषा में मंदिर पहुंची और भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना भी की है। पुरोहितों द्वारा विभिन्न स्थानों पर सामूहिक पूजा भी कराई गई। बता दूं आपको कि महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु, सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की और पूरे जिले में तीज का उल्लास और धार्मिक माहौल बना रहा। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। तीज व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए मनाया जाता है जो अपने अखंड सौभाग्य को देखना चाहती है और अखंड रखना चाहती है। उसके लिए हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका युक्त जब रहता है, उसमें सभी नारियां अपने पति के दीर्घायु होने के लिए इस व्रत को अखंड निराहार और बिना अन्न जल का रह करके इस व्रत को पूर्ण करते हैं। क्या महत्व तीज व्रत का क्यों करते हैं महिलाएं तीज व्रत? हम लोग तीज का व्रत अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए तीज का व्रत करते हैं, जो कि साल में तृतीया तिथि भादो पक्ष तृतीया तिथि में जो आती है, अपने सौभाग्य भाग्य को बनाने के लिए करते हैं। निर्जला उपवास रहते हैं? निर्जला उपवास रहते हैं। कब करिएगा पारण? निर्जला उपवास सब रखकर कब पारण करते हैं? निर्जला उपवास हम लोग का 24 घंटे का होता है और उसके दूसरे दिन 4 बजे सुबह में हम लोग पारण करते हैं। क्या नाम हुआ? मानसी गुप्ता। और खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां चंपारण की ऐतिहासिक धरती पर बापू सभागार में जन स्वराज के प्रणेता प्रशांत किशोर ने मुस्लिम समाज के बड़े सम्मेलन को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि अब तक मुस्लिमों के पास कोई ठोस विकल्प नहीं था, लेकिन जन स्वराज विचारधारा आधारित समीकरण बनाकर बीजेपी को हराने का मजबूत रास्ता दे रहा है। पीके ने कांग्रेस और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर भी हमला करा है और उन्होंने कहा है कि जिन्होंने बिहारियों के डीएनए में मजदूरी बताई है, कांग्रेस उन्हें बिहार में मंच दे रही है। ऐसी पार्टी को बिहार से बाहर फेंकना चाहिए। सम्मेलन में चंपारण की सभी विधानसभाओं से मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए हैं। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ऐसा है कि बिहार में एक ही समीकरण चलेगा, वो है बदलाव का समीकरण। ठीक है, सबने, समाज के सभी वर्ग ने, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का है, सबने तय किया है कि बिहार में बदलाव चाहिए, बिहार में एक नई व्यवस्था चाहिए और उसमें हिंदू, मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा सारे लोग शामिल हैं। मुसलमान उससे अलग नहीं है। क्या मुसलमानों को अपने बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए? क्या मुसलमानों के बच्चे बेरोजगार नहीं हैं? क्या मुसलमानों के बच्चे पलायन नहीं कर रहे हैं? सारे लोग परेशान हैं। अभी तक उनके पास अवसर नहीं था, रास्ता नहीं था, तो कहीं ना कहीं भाजपा और नीतीश से डर के उनको लालू जी को वोट देना पड़ता था। अब उनको ये रास्ता दिख रहा है, जन स्वराज का रास्ता दिख रहा है, तो सारे लोग विचारधारा के आधार पर जो समीकरण। खबर देख रहे हैं, जहां जिले में यूरिया की कालाबाजारी से किसान परेशान है। 266 रुपए कीमत वाली यूरिया किसानों को 400 से 500 रुपए तक खरीदनी पड़ रही है। इस बीच सोमवार की देर रात 12:30 बजे मोतिहारी सदर की एसडीओ श्वेता भारती, साथी एसडीपीओ दिलीप कुमार और जिला कृषि पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह ने गुप्त सूचना पर कटहा गांव में छापेमारी की है। बता दें, छापेमारी में इफ्को कंपनी के 113 बोरी यूरिया अवैध रूप से संग्रहित पाई गई है। मौके पर जब्त किए गए यूरिया को प्रशासन ने कब्जे में ले लिया और तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें, किसानों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है और कालाबाजारी पर सख्त रोक लगाने की भी मांग की है। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। बड़ी ही दुखद आज घटना घटी है। तीज के दिन 2 बच्चे अरहारी गांव के रामगढ़ प्रखंड के अपनी मां के साथ तीज के त्यौहार में स्नान करने गए हुए थे। एक ही माता पिता के एक पुत्र और एक पुत्री का अरहारी तालाब में स्नान करते हुए बड़ी ही दुखद मृत्यु हो गई है। हम सब आए हैं, रेफरल अस्पताल में डेड बॉडी भेजा जा रहा है। जिलाधिकारी से बात हो गई है कि रात में पोस्टमार्टम होगा और हमने कहा जितना जल्द हो सके। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर डीएम सौरभ जोरवाल और निर्वाची पदाधिकारी सर
एसडीओ श्वेता भारती ने सुगोली प्रखंड स्थित डिस्पैच केंद्र का निरीक्षण किया है। इस दौरान स्ट्रांग रूम, साथ ही मतदाता कर्मियों की पार्टी मिलान व्यवस्था, वाहन पार्किंग सहित अन्य स्थानों की भी जांच की गई है। बता दें, अर्धसैनिक बलों के ठहराव स्थल का भी निरीक्षण कर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए हैं। इससे पूर्व डीएम ने वरीय पदाधिकारियों के साथ मोतिहारी छतौनी स्थित डाइट भवन का भी निरीक्षण किया है, जिसे जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों के मतगणना केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त, एसडीओ, सदर सहायक और साथ ही समाहर्ता समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मोतिहारी से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के रहारी गांव में तीज पर्व पर बड़ा हादसा हो गया है। गांव के पोखरे में नहाने गए एक ही परिवार के 3 बच्चे अचानक गहराई में चले गए। वहीं ग्रामीणों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया है। डॉक्टरों ने गजेंद्र यादव की पुत्री अंशिका कुमारी और प्रियांशु कुमार को मृत घोषित कर दिया है, जबकि खुशबू कुमारी की हालत गंभीर है और उसे रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जाँच शुरू कर दी है। कैमूर से अभिषेक राज की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अगली खबर लखीसराय से बुलेटिन में। लखीसराय में आज भगवान श्री गणेश की पूजा धूमधाम से शुरू हो गई है। पुरानी बाजार से छोटी दुर्गा मंदिर प्रांगण में श्री नवयुवक कला संघ गणेश पूजा समिति द्वारा भव्य आयोजन किया गया है। इस वर्ष पूजा समिति के 25 वर्ष पूरे होने पर विशेष आकर्षण के तौर पर स्थानीय कलाकारों ने कोलकाता की तर्ज पर फूलों का अलौकिक श्रृंगार तय किया है। आपको बता दें, तैयार किया गया है, वहीं जो भक्तों का मन भी मोरा है। पंडाल की सजावट और डिजाइन लोगों को खूब पसंद आ रही है, आकर्षित कर रही है। वहीं समिति के सदस्यों ने बताया है कि इस अवसर पर भगवान गणपति को 56 भोग अर्पित किए जाएंगे और भंडारे का आयोजन भी होगा, जिसमें शहरवासियों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। गणेश पूजा के साथ ही पूरे शहर में श्रद्धा और उल्लास का वातावरण बना हुआ है और भक्त गणपति बप्पा की कृपा की कामना कर रहे हैं। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। श्री नवयुवक कला संघ गणेश पूजा समिति का 25वां वर्षगांठ है। इस पंडाल में फूलों का कुछ खास रहेगा और बाबा गणपति का भंडारा होगा और 56 भोग किया जाएगा। कहाँ के कलाकार द्वारा फूलों का सजावट किया जा रहा है? ये कलाकार अपने लखीसराय का ही है। मुनियानगर क्षेत्र में तीज व्रत को लेकर मंगलवार को शिवालयों में भक्ति का माहौल रहा है। जी बता दें, स्टेशन रोड, भपा रोड स्थित जगेश्वर मंदिर और आसपास के अन्य शिव मंदिरों में सुबह से ही सुहागिन महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। महिलाएं जो थी पारंपरिक परिधानों और सोने चांदी के आभूषण पहनकर पूजा अर्चना करने पहुंची और भगवान शिव पार्वती से अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु की भी कामना की है। पौराणिक मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की और व्रत किया था, जिसके बाद शिव जी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस परंपरा से तीज व्रत का महत्व आज भी कायम है। वहीं भीड़ को देखते हुए मोनिया पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा है। वही सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस गश्त के करते हुए हर मंदिर परिसर में तैनात रही है, ताकि श्रद्धालुओं की किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। कैमूर से अभिषेक राज की स्पेशल रिपोर्ट। सर, क्या कुछ है? आज महिलाओं का तीज का व्रत है, उसको देखते हुए हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से अपना हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सभी सब पीसफुल है, कोई दिक्कत नहीं है। भागलपुर में ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सिटी एसपी शुभांग प्रसाद की मौजूदगी में 126 लोगों को उनके खोए हुए चोरी मोबाइल फोन्स उनको वापस सौंपे गए। जी आपको बता दें, इन मोबाइल की जो लगभग कीमत बताई जा रही है 30 लाख रुपए की आकी गई है। मोबाइल वापस पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी और संतोष साफ झलक रहा है। इस मौके पर सिटी एसपी ने कहा है कि पुलिस की प्राथमिकता है कि जनता की संपत्ति को सुरक्षित तरीके से उनके मालिक तक जल्द पहुंचाया जाए। लोगों ने भागलपुर पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए कहा है कि इससे पुलिस और आम जनता के बीच विश्वास और सहयोग की भावना और मजबूत हुई। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। अगस्त को यहाँ पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसमें 126 लोगों को मोबाइल वितरण किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार एक ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है, इसके तहत लगातार जिसका भी मोबाइल खो जाता है या उसके संबंध में थाने में सूचना दी जाती है, उसको हम लोग लगातार ट्रैक करते रहते हैं और जब भी उनको मिलता है तो हम लोग क्वार्टरली बेसिस पर थाने के द्वारा भी और यहाँ पे अपने एसपी ऑफिस में भी इनका वितरण किया जाता है। आज 126 लोगों का मोबाइल वितरण किया गया, जिसकी लगभग कीमत 30 लाख के आसपास आती है।
इसमें DIU टीम जो हमारी है और जो क्षेत्र के जितने भी क्षेत्र के SHOs हैं वो सब इसमें लगातार पता करते रहते हैं, ट्रैक करते रहते हैं, उनको दिलवाते रहते हैं। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।